हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपने देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। आज हम वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम वृद्धि और विकास के कुछ डेफिनेशंस के बारे में देख लेंगे, थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले लेंगे और साथ ही साथ हम इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो हमारी जो पहली स्लाइड आ गई है वो वृद्धि से रिलेटेड है कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि से तात्पर्य है शरीर में होने वाले भौतिक परिवर्तनों जैसे लंबाई, भार, आकार में वृद्धि से। यानी कि जो भी आपके शरीर में परिवर्तन आता है, अगर एक छोटा सा बेबी है, एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे से बड़ा होता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। उसकी हाइट बढ़ती जाती है, हाँ कि ना। तो इसमें क्या हुआ, उसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन हुआ। बच्चे के अगर लंबाई में परिवर्तन हुआ तो वो क्या है, वृद्धि हो रही है। उसकी क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ अगर बच्चे का वेट पहले मान लेते हैं 25 kg था, लेकिन अब 35 हो गया, अब 45 kg हो गया, उम्र के साथ अगर उसका वेट भी बढ़ते जा रहा है, यानी उसके भार कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। ऐसे जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही होता जाएगा, कम भी हो सकता है। तो ये उसके भार में परिवर्तन आ गया, ठीक है। आकार में भी परिवर्तन आ सकता है उसका, मोटा, पतला, शारीरिक उसकी जो संरचना हो सकती है, ठीक है। तो हम मेन पॉइंट है वृद्धि को लेकर ये है कि शारीरिक तौर पे जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वो आपकी लंबाई का बढ़ना हो, आपकी शारीरिक संरचना हो, आपका भार का बढ़ना घटना हो, वो सब आपकी वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्धि। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी की लंबाई बढ़ती है तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो ना, बोल सकते हो ना, हाँ भाई तू कितना लंबा हो गया है, अरे यार तू तो बहुत मोटा हो गया है, बोलते हैं ना। किसी किसी को हम बोलते हैं, भाई देख तेरी कमर कितनी पतली है, आकार में परिवर्तन, तेरी कमर कितनी पतली है, ठीक है ना। बोलते हैं ना, भाई तू तो पतली कमरिया वाला लग रहा है, मेनली लोग डायलॉग मारते रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि को एक तरीके से, अगर हम उसके वेट की बात करें कि 10 किलो बढ़ गया, 15 किलो बढ़ गया, हम मात्रा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मात्रा, ठीक है। तो जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब इसका मापन संभव है, इसका मापन जो है वो संभव है, आप इसे मेजर कर सकते हैं। वृद्धि जो होती है वो परिपक्वता पे रुक जाती है। परिपक्वता यानी कि वो स्तर जहां पे आप मैक्सिमम आपका विकास हो चुका है, शरीर से रिलेटेड संबंधित आपका मैक्सिमम विकास हो चुका है, वहां पे आके जो आपकी वृद्धि है रुक जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप 25 साल के हो गए तब भी आपकी हाइट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक समय के बाद इंसान की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है। और जो आपकी वृद्धि होती है बाहरी होती है। बाहरी, अब आपकी हाइट बढ़ रही है, बाहरी बढ़ रही है, ठीक है ना। बाहर से आप ऑब्जर्व करो, कोई भी चीज, जितनी भी वृद्धि से रिलेटेड चीजें हैं, आप बाहरी वो होती है, आंतरिक नहीं होती है, ठीक है ना। आप उसका हाइट बढ़ा तो बाहरी बढ़ रही, तभी तो आप देख पा रहे हो ना, उसका वजन बढ़ा दिख रहा है ना आपको, भाई वो मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, तो बाहरी तौर पर देख पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। अवलोकनीय मतलब आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वन मिनट, ओके। आगे बात कर लेते हैं विकास की, कि विकास क्या होता है। अब विकास भी, अब हमने वृद्धि क्या देखा कि वृद्धि में क्या है, आपके शारीरिक जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जो बाहरी तौर पे होते हैं, शारीरिक होते हैं, और आप जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, वो क्या है, आपकी वृद्धि। अब हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन शामिल हैं। यह कार्यक्षमता, कौशल, जटिलता में सुधार को संदिग्ध करता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। विकास क्या है? विकास में क्या होता है, जब हम विकास की बात करते हैं तो ये किसी एक चीज पे फोकस नहीं करता, ये आपके मानसिक विकास की भी बात करेगा, ये आपके मानसिक विकास की भी बात करेगा, शारीरिक विकास की भी बात करेगा, ठीक है, आपके भावनात्मक विकास की, मतलब सब कुछ मिला के सामाजिक विकास की भी बात करेगा। कैसे? धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। जब हम विकास की बात करते हैं, विकास क्या है? विकास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहला क्या समझना कि विकास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है।
जिसमें आपके शरीर से संबंधित सभी प्रकार के विकास सम्मिलित है। आपके शरीर से संबंधित हर एक चीज जो बढ़ रही है, हर एक चीज जिसमें एक परिवर्तन आ रहा है, वो सब चीज सम्मिलित है विकास के अंदर। ठीक है। हाँ, शारीरिक आप बोलोगे अभी तो आपने शारीरिक परिवर्तन वृद्धि बताया, विकास में भी शारीरिक परिवर्तन है। जो एक विकास शब्द है, एक ये ब्रॉडर टर्म है, एक व्यापक शब्द है। इस विकास के अंदर आपकी वृद्धि आती है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात करती है। जो वृद्धि है ना, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात करती है। शारीरिक परिवर्तन, देखो शारीरिक मैंने गलत लिख दिया है, शारीरिक परिवर्तन की बात करती है। लेकिन जो विकास है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक की भी बात करेगा, सामाजिक की भी बात करेगा, भावनात्मक विकास की बात करेगा। तो एक इंसान की ओवरऑल जो परिवर्तन है, ओवरऑल जो उसका विकास हो रहा है, वो विकास है यहाँ पे। जो इन सभी चीजों में इसका परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है, भावनात्मक भी हो रहा है, हम उसको बोलेंगे विकास। ठीक है। अब कोई इंसान है जो भावनात्मक, मतलब कि बचपन में जब बच्चा होता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, नियंत्रित नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाता है। तो क्या आप इसको माप सकते हो? नहीं, आप इसको माप नहीं सकते। ये गुणात्मक है, उसमें गुण आ गया भाई कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना। तो जो विकास है वो गुणात्मक होता है, इसका मापन संभव नहीं है। विकास का मापन संभव नहीं है, ये गुणात्मक है। क्या मैं बोलूं अगर मैं बोलूं क्या विकास जो है आपका मात्रात्मक है? हाँ, कुछ हद तक है, क्योंकि जो शारीरिक परिवर्तन जो कि विकास के अंदर ही आता है, वृद्धि वाला, जिसको हमने वृद्धि बोला, उसको तो माप सकते हैं। तो हम विकास को गुणात्मक भी बोलेंगे कि भाई गुणात्मक भी है, क्योंकि हम भावनाओं को नहीं माप सकते कि कौन कितना नियंत्रित कर पा रहा है। हम मानसिक क्षमता को नहीं मान सकते, कौन कितना अच्छा तर्क लगा पा रहा है चीजों को सॉल्व करने के लिए। हम सामाजिक को देख सकते हैं व्यवहार में कि लोग कौन कितना अच्छे से संबंध बना पा रहे हैं लोगों से। ठीक है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको देख सकते हैं, गुण लगा सकते हैं, भाई हाँ इसके अंदर अच्छे गुण आ गए हैं, ये चीजों को नियंत्रित कर पा रहा है, समाज में लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा है, अच्छे तर्क लगा पा रहा है, अच्छे आइडिया देख पा रहा है। ठीक है, तो ये गुणात्मक हो गया। लेकिन जो शारीरिक है वो मात्रात्मक है। तो इन दोनों के आधार पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक, ये कार्य क्षमता, कौशल, जटिलता में सुधार को संदिग्ध करता है। ठीक है, अब हमारा जो वृद्धि था, हमने पीछे पढ़ा कि जो वृद्धि था वो क्या है, परिपक्वता पे रुक जाता है। हमारा जो वृद्धि है वो परिपक्वता पे रुक जाता है। पीछे भी पढ़ा था ना, आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, कहाँ गया अभी, 1 मिनट बेटा, हाँ ये रहा, परिपक्वता पे रुक जाता है, अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ये परिपक्वता पे रुक जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं विकास की, अगर मैं विकास की बात करती हूँ, तो जो विकास होता है आपका वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो जन्म से लेके आपकी कब्र तक चलती है। आपके जन्म से लेके, या फिर आप बोल सकते हो आपके गर्भाशय से लेके वो कहाँ तक चलती है? कब्र तक। लोग बोलते हैं जन्म नहीं, गर्भ से, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसके सर का विकास, उसके हाथ पैरों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो जब माँ के पेट में होता है, गर्भाशय से लेके कब्र तक चलती है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सब और वृद्धि, ये सब क्या है? इसी में शामिल है। किसमें? विकास में। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तुलना कर लेते हैं हम कि हमने अब तक जो भी पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो विशेषता किस आधार पे हम तुलना कर रहे हैं? वृद्धि की और विकास की। इन दो चीजों की तुलना कर रहे हैं। आधार क्या है? प्रकृति, किसका व्यवहार क्या है। जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, इसको हम माप सकते हैं। और जो विकास होता है ये मात्रात्मक होता है और गुणात्मक दोनों भी। तो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। ठीक है, अवधि की बात करते हैं तो जो बेटा आपकी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड टू मैच्योरेशन। ठीक है, मतलब परिपक्वता तक, यानी कि परिपक्वता तक ही चलती है। और जो आपकी विकास होती है वो जीवन भर चलता है। ठीक है, केंद्र की बात करते हैं।
कि जो वृद्धि है इसका फोकस कहाँ होता है, केंद्र इसका संरचना, आपकी शारीरिक संरचना पे फोकस होता है, और डेवलपमेंट का कार्य क्षमता पे, यानी कि आप कितना अच्छा डिसीजन, मानसिक, मैंने क्या बोला, मानसिक शामिल होता है ना, आपका पूरी तरह से विकास होता है, सब चीजें शामिल करता है विकास, आपकी मानसिक भी, आपकी सामाजिक भी, आपकी शारीरिक भी, और आपकी भावनात्मक भी, ये सभी को शामिल करता है। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता देखता है। कार्य क्षमता का मतलब फंक्शनिंग, मानसिक तौर पर आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, सामाजिक तौर पे आप कितना अच्छा संबंध बना पा रहे हैं लोगों से, अपनी भावनाओं को कितना अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, मापन की बात करते हैं तो हम ग्रोथ को, यानी कि वृद्धि को हम इजी मेजर कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो विकास है, विकास को मेजर करना डिफिकल्ट है। अगर आप करना भी चाहो तो व्यवहार में परिवर्तन से हम इसको देख सकते हैं। अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो बोलते हैं हाँ हाँ इसका विकास हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे, कि कोई इंसान है, कोई भी बच्चा हो गया, इंसान हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, वटेवर, मान लेते हैं कि पहले वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता था, वो कैसा था, इंट्रोवर्ट था। वो कैसा था, पहले इंट्रोवर्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक विकास आए, सामाजिक विकास हुआ, लोगों के साथ घुला मिला, तो कैसा बन गया, वो एक्सट्रोवर्ट बन गया। कैसा बन गया, एक्सट्रोवर्ट, यानी कि उसके व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक, चलिए अगला क्या है, हमारे सिद्धांत। किसके सिद्धांत है ये? यह है डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो विकास है, विकास के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। देखो, विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, विकास के अंदर वृद्धि आ जाती है। ठीक है, उसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सारे विकास, आपके शरीर के जितने भी विकास है सब उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। अब इतने बड़े विकास, जो विकास है जन्म से कब्र तक चल रहा है, अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ा आसानी हो, विकास को समझने में थोड़ा आसानी हो, इसके लिए कुछ सिद्धांत है हमारे पास। पहला क्या है, कि जो विकास है वो सिर से पैर, विकास कैसे जाता है, सिर से पैर की तरफ। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ, या फिर जब बच्चा मान लो पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो सबसे पहले वो अपने सर पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने सर को नियंत्रित करना सीखता है जब बच्चा पैदा होता है। फिर धीरे धीरे अपने गर्दन पे नियंत्रण करता है, फिर धीरे धीरे अपने कंधों पे करता है, फिर अपनी रीढ़ की हड्डी पे करेगा, फिर अपने कूलों पे करेगा। तो उसका नियंत्रण जो है, जब वो नियंत्रण कर रहा है, अपने शरीर पे नियंत्रण कर रहा है, तो वो सर से लेके पैरों तक करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं कि जो जो हमारा विकास है वो सिर से लेके पैर की दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, सिर से लेके पैर की दिशा में होता है। एक होता है केंद्र से बाहर। केंद्र से बाहर कैसे, अब ये जो बच्चा है, सॉरी मेरी देखो ड्राइंग तो बहुत ही खराब है, क्या ही करें हम इनका, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं ड्राइंग के लिए। ये देखिए, ये है हमारा एक छोटू सा बच्चा। जब छोटा बच्चा होता है ना, वो तुरंत आप उसको पेंसिल पकड़ाओगे तो वो तुरंत लिखने नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां भी, उसकी जो उंगलियां हैं उस पर उसका कंट्रोल नहीं आया, उसका नियंत्रण नहीं आया। तो सबसे पहले ना उसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ नियंत्रण आता है, यहाँ से नियंत्रण उसके कंधों पे जाता है, कंधों से उसके जो बाजू होती है ना, बाजू या फिर क्या बोलते हैं, आर्म्स, वहां जाता है। उसके बाद उसकी छोटी छोटी जो उंगलियां हैं उस पे जाता है। तो ये केंद्र से बाहर की ओर विकास कहाँ हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये भी आ जाता है हमारा एक सिद्धांत कि जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, और विकास सर से पैर की ओर जाता है और केंद्र से बाहर की ओर जाता है। अगला आ जाता है निरंतरता, यानी कि जो विकास है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ लोगों से सीखते ही रहोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल और ज्यादा अच्छे से करना सीख जाओगे, और समाज में अलग अलग प्रकार की चीजें सीखोगे, अलग अलग प्रकार की लर्निंग करोगे, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो आपके सामाजिक तौर तरीके में परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनोगे, तो ये जिंदगी भर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो 5 साल का है, दूसरा बच्चा जो है वो 7 साल, 5 साल 7 साल, चलो ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आए उसके लिए हम एक काम करते हैं। मान लेते हैं कि ये बच्चा 5 महीने का है, ये वाला जो बच्चा है
कहाँ गया भाई, ये वाला बच्चा जो है 5 महीने का है, ठीक है, नहीं 5 नहीं, एक काम करते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, 9 महीने का है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 12 महीने का है, ठीक। ये बच्चा जो है, जो 6 महीने की उम्र में, जब 6 महीना का हो जाता है ना बच्चा, तो बच्चा बैठना सीख जाता है, बैठना शुरू करता है धीरे धीरे, जब 6 महीने का हो जाता है, धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है या फिर यही वाला बच्चा है, ये थोड़ा थोड़ा रेंगना चलना, इसने रेंगना थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू कर दिया, लेकिन ये बच्चा अभी तक खड़ा होना इसने शुरू नहीं करा, ठीक है। तो अब इसके अंदर, जिस बच्चे के अंदर जो विकास हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है कि विकास की गति क्या होगी। इस बच्चे पे विकास की गति धीमी धीमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे तेज तेजी से हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर विकास की गति एक जैसी नहीं हो सकती। कोई बच्चा है जो 2 साल में चलना सीख जाता है, कोई बच्चा है जो 3-4 साल लगा देता है खड़े होने चलने में। तो इसलिए विकास की गति जो है बच्चे के अनुसार बदलती रहती है, किसी बच्चे में तेजी से विकास होगा, किसी में धीरे धीरे विकास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे डोमेन्स के साथ। डोमेन्स यानी कि क्षेत्र, यानी कि विकास के क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए एंड धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई सजेशन भी देना है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टाटा।